गुलजार की शख्सियत में भले ही ठहराव दिखता हो, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में बड़े बड़े तूफान आए। कभी उन्होंने खुद को संभाला तो कभी डिप्रेशन में भी चले गए। इस पेशकश में आपको बताएंगे कि किस बात को लेकर गुलजार डिप्रेशन में चले गए थे, वो कौन सी फिल्में थी जिसमें गुलजार साहब ने एक्टिंग भी की। साथ ही जानेंगे कि किस वजह से टूट गई गुलजार और राखी की शादी, और बताएंगे कि मरने से ठीक पहले जानी मानी अभिनेत्री मीना कुमारी ने अपनी तमाम निजी डायरियां आखिर क्यों गुलजार को सौंप दी। ये सब जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक सरसरी नजर गुलजार साहब के बचपन और शुरुआती दिनों पर। गुलजार का जन्म एक सिख परिवार में 18 अगस्त 1934 को पंजाब के झेलम में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनका असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। बंटवारे के बाद जब गुलजार साहब का परिवार दिल्ली आया था तो उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिला लिया था। यहाँ ये आर्ट फैकल्टी के स्टूडेंट थे। गुलजार ने लगभग 1 साल तक यहाँ पढ़ाई की। इस दौरान परिवार की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ने लगी थी, तो इन्हें पढ़ाई के लिए इनके बड़े भाई के पास भेज दिया गया, जो उन दिनों मुंबई में रहा करते थे। मुंबई में गुलजार एक मोटर गैराज में काम करने लगे थे। एक्सीडेंटल कारों को ठीक करके उन पर रंग करना इनका काम था। गुलजार को अपनी ये नौकरी पसंद आने लगी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि इस नौकरी में उन्हें इतना वक्त तो मिल जाता था कि ये ढेर सारी किताबें पढ़ लिया करते थे। उस इलाके में एक ऐसी लाइब्रेरी थी जिसमें 4 आने हफ्ते के बदले अनलिमिटेड किताबें पढ़ने की छूट थी। चूंकि गुलजार साहब को पढ़ने का बहुत शौक था, तो उन्होंने इस लाइब्रेरी में रखी लगभग हर किताब पढ़ डाली। गुलजार साहब की इस आदत से लाइब्रेरी वाला भी आजिज आ गया। एक दिन जब गुलजार साहब उसके पास पढ़ने के लिए किताब लेने गए तो उसने उन्हें एक मोटी सी किताब थमाते हुए कहा कि अब बस, अब और किताबें नहीं हैं यहाँ, ये पढ़ो और फिर वापस इधर मत आना। लाइब्रेरी वाले ने उस दिन जो किताब गुलजार को दी थी उसका नाम था द गार्डनर। ये एक कविता संग्रह था जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। टैगोर की वो किताब पढ़ने के बाद गुलजार का नजरिया पूरी तरह से बदल गया। कहा जाता है कि इसी किताब को पढ़ने के कारण बंगाली संस्कृति और भाषा की तरफ गुलजार का इंटरेस्ट बढ़ गया था। इस तरह गुलजार की नौकरी और खूब पढ़ना एक साथ जारी था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अपना पहला ही गीत लिखकर गुलजार ने मचा दी धूम। अब बात उस वाकये की। दरअसल उस वक्त बॉम्बे में हर रविवार राइटर्स एसोसिएशन की मीटिंग हुआ करती थी और गुलजार इस मीटिंग में जाया करते थे। यहाँ उनकी जान पहचान फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज रहे सलील चौधरी और शैलेंद्र जैसे लोगों से हुई। इसी संगत के चलते ही इन्हें बतौर गीतकार इनका पहला गीत भी मिला था। हालांकि इन्हें वो गीत मिलने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये साल 1963 की बात है। बिमल रॉय अपनी फिल्म बंदिनी की मेकिंग की तैयारियों में लगे थे। फिल्म का संगीत एस.डी. बर्मन दे रहे थे और गीत लिख रहे थे शैलेंद्र। लेकिन इसी दौरान शैलेंद्र और एस.डी. बर्मन के बीच कुछ मनमुटाव हुआ और शैलेंद्र ने बंदिनी फिल्म छोड़ दी। ये बात जब फैली तो गुलजार के एक दोस्त ने इन्हें बिमल रॉय के पास भेजा। बिमल दा ने गुलजार से इस फिल्म के लिए ट्रायल के तौर पर एक गीत लिखने को कहा। गुलजार ने मोरा गोरा अंग लैलो लिखा और दिखाने के लिए पहुंच गए बिमल दा के पास। बिमल दा को ये गाना बहुत पसंद आया। अब सवाल था कि इस गाने को किससे गवाया जाए। फिल्म बंदिनी के संगीतकार सचिन देव की नजर में इस गाने को लता मंगेशकर से बेहतर कोई नहीं गा सकता था। लेकिन बर्मन और लता के बीच उस वक्त अनबन चल रही थी और दोनों में बातचीत तक बंद थी। लता ने उनके लिए गाना भी बंद कर दिया था। लेकिन इस झगड़े को खत्म किया गुलजार की लेखनी ने। एक इंटरव्यू में लता ने कहा भी था कि बर्मन दादा के साथ मेरा झगड़ा चल रहा था। इस बीच एक दिन उनका फोन आया कि एक नया लड़का आया है, उसने फिल्म बंदिनी के लिए एक गाना लिखा है, मोरा गोरा अंग लैले मोहे श्याम रंग दई दे। मुझे ये गाना इतना पसंद आया कि मैं गाने के लिए राजी हो गई। 1963 में रिलीज हुई फिल्म बंदिनी से एक गीतकार के रूप में गुलजार को बड़ा ब्रेक मिला था। बिमल दा को गुलजार बहुत भागे थे। बिमल दा जानते थे कि गुलजार फिल्मों के लिए नहीं लिखना चाहते थे, वो तो केवल साहित्य और कविताएं ही लिखना चाहते हैं। एक दिन बिमल दा ने इनसे कहा कि मैं एक और फिल्म बना रहा हूँ, तुम उसमें मेरे असिस्टेंट बन जाओ। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम वापस उस गैराज में काम करने ना जाओ। बिमल दा ने ये बातें इतने अपनेपन से कही थी कि गुलजार की आंखों में आंसू आ गए और वो बिमल दा के असिस्टेंट बन ही गए। अब बात उस वाकये की जिसने गुलजार को अंदर तक
तोड़ दिया और उन्होंने 5 साल तक अपने पिता की अस्थियों को बचा कर रखा था। ऐसा उन्होंने क्यों किया, आइए अब आपको उसकी कहानी बताते हैं। हाउसफुल द गोल्डन ईयर्स ऑफ बॉलीवुड नामक किताब में इस बात का जिक्र है कि जब गुलजार साहब के पिता का निधन हुआ था उस समय वो मुंबई में थे। 2 दिन बाद उन्हें इस बात की जानकारी हुई। उनके भाई फ्लाइट से दिल्ली चले गए, लेकिन फ्लाइट टिकट के पैसे न होने के कारण उन्होंने ट्रेन पकड़ ली। इस तरह पिता की मृत्यु के 3 दिन बाद वो दिल्ली पहुंच पाए। इस दौरान उनके बड़े भाई ने पिता का अंतिम संस्कार कर दिया था। गुलजार को पिता के अंतिम दर्शन नहीं कर पाने का बेहद मलाल रहा। उन्होंने पिताजी की अस्थियों को 5 साल तक संभाल कर रखा। इसके बाद जब उनके करीबी बिमल दा का निधन हुआ था, तब उन्होंने बिमल दा के साथ अपने पिता की अस्थियों को विसर्जित किया। फिल्मों के लिए गीत और स्क्रिप्ट लिखते लिखते गुलजार साहब कब डायलॉग्स भी लिखने लगे, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। लेकिन जब आनंद फिल्म में इनके लिखे डायलॉग्स और गीतों ने धूम मचा दी, तो गुलजार साहब को लगा कि अब वो फिल्मों में एज एन राइटर स्टैब्लिश हुए हैं। बिमल दा के साथ गुलजार साहब ने लंबे वक्त तक असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से काम किया था। अब वक्त था उनके खुद के एक डायरेक्टर बनने का। साल 1971 में उन्होंने पहली दफा फिल्म मेरे अपने डायरेक्ट की। इस फिल्म की बड़ी चर्चा हुई थी। इसके बाद गुलजार ने फिल्म परिचय और कोशिश का निर्देशन किया। ये दोनों ही फिल्में खूब सराही गईं। कोशिश के लिए तो हरि भाई संजीव कुमार को नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। गुलजार ने अचानक और आंधी जैसी दमदार फिल्मों का भी डायरेक्शन किया था। वहीं गुलजार की ही अंगूर को भला कौन भूल सकता है, जबकि माचिस में इन्होंने एक बेहद सेंसिटिव मुद्दे को उठाकर हर किसी को चौंका दिया था। डायरेक्टर के तौर पर गुलजार की आखिरी फिल्म थी हू तू तू, और इसी फिल्म के फ्लॉप होने के बाद गुलजार डिप्रेशन में चले गए थे। लेकिन इस दौरान उनकी बेटी मेघना ने उन्हें बहुत संभाला और गुलजार वापसी करने में कामयाब रहे। यूं तो गुलजार एक गीतकार, लेखक, शायर और निर्देशक के तौर पर ज्यादा मशहूर हुए, लेकिन उन्होंने एक्टिंग में भी हाथ आजमाए। गुलजार ने कई ऐसी फिल्मों में काम किया जो किसी कारण से रिलीज नहीं हो पाई, जबकि एक पिक्चर शहीद ऊधम सिंह के जीवन पर शुरू हुई थी, जिसके निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी थे और लेखक गुलजार। तमाम रुकावटों के कारण ये फिल्म 10 साल में बनकर तैयार हुई। दरअसल इस फिल्म में अभिनेता बलराज साहनी थे, लेकिन फिल्म पूरी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इस फिल्म में बतौर अभिनेता विनोद खन्ना को रिप्लेस किया गया। गुलजार ने इस फिल्म में एक क्रांतिकारी का रोल किया था। अब बात गुलजार साहब की जिंदगी के उस हिस्से की जब वो उस दौर की मशहूर एक्ट्रेस राखी को दिल दे बैठे। जैसा कि हमने इस पेशकश के शुरुआती हिस्से में बताया था कि गुलजार साहब को बंगाली साहित्य, बंगाली भाषा और बंगाली संस्कृति से बेहद लगाव था। उन्होंने खुद भी बांग्ला भाषा सीखी थी। गुलजार साहब का दिल भी एक बंगाली लड़की पर ही आया था, और ये थी एक्ट्रेस राखी, जो एक बार शादी कर चुकी थी और तलाक लेकर पहले पति से अलग भी हो चुकी थी। 1972 में पहली दफा राखी और गुलजार की मुलाकात हुई थी। मुलाकात दोस्ती में बदली और फिर प्यार भी हो गया। 1973 में राखी और गुलजार ने शादी कर ली। दिलीप कुमार, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन समेत फिल्म इंडस्ट्री की हर बड़ी हस्ती ने इन दोनों की शादी में शिरकत की थी। 1973 में इन दोनों से एक बेटी हुई जिसका नाम रखा गया बोस्की, जिसका मतलब होता है नरम। दरअसल मेघना को घर में गुलजार बोस्की ही बुलाते हैं। बेटी के जन्म के बाद ही गुलजार और राखी के बीच दूरियां आनी शुरू हो गई थी। आखिरकार दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। हालांकि गुलजार और राखी ने कभी तलाक नहीं लिया। बेटी बोस्की उर्फ मेघना की कस्टडी दोनों की सहमति से गुलजार साहब के पास रही और उन्होंने ही मेघना की परवरिश की है। कहा यह भी जाता है कि गुलजार का एक्ट्रेस मीना कुमारी के साथ अफेयर था। इसी वजह से उनके और राखी के बीच दूरियां पैदा हुईं। बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी ने अपने दौर के मशहूर डायरेक्टर कमाल अमरोही से शादी की थी। मीना कुमारी को कविताएं और शायरी लिखने का काफी शौक था। अपने इसी शौक की वजह से मीना कुमारी गुलजार के नजदीक आईं। कहा जाता है कि दोनों की दोस्ती फिल्म बेनजीर की शूटिंग के वक्त हुई थी। वहीं मीना कुमारी और कमाल अमरोही की शादी भी कुछ समय बाद फीकी पड़ने लगी थी। मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही ने उनकी शायरी की कभी सराहना नहीं की थी, लेकिन बहुत से लोग उनकी शायरी की खूब तारीफें किया करते थे, जिनमें से एक थे गुलजार। यही वजह थी कि मीना कुमारी गुलजार के करीब होती चली गईं। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में एक्ट्रेस ने गुलजार की वजह से फिल्म मेरे अपने साइन की थी।
बीमारी के कारण वो इस फिल्म की शूटिंग नहीं कर पा रही थी, मगर गुलजार के कहने पर मीना कुमारी ने किसी तरह फिल्म पूरी की। दोनों के बीच की केमिस्ट्री को इस बात से भी समझा जा सकता है कि मरने से पहले मीना कुमारी ने अपनी तमाम शायरी गुलजार को सौंप दी थी। वहीं गुलजार ने इसे मीना कुमारी की शायरी नाम से पब्लिश भी कराया। गुलजार के व्यक्तित्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो 20 बार फिल्म फेयर और 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर चुके हैं। इसके साथ ही 2010 में उन्हें स्लम डॉग मिलियनेयर के गाने जय हो के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। वहीं गुलजार को प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। गुलजार साहब की अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना के साथ अब आपसे इजाजत लेते हैं। अगर ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।